हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है मिशन कंपटीशन में। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। सो देखिएगा, एक बहुत बड़ा एक गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए है। नया एक वैकेंसी आया हुआ है जिसके बारे में हम एक अपडेट करेंगे। BGSYS यानी कि बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी की तरफ से ये वैकेंसी आई हुई है। देखिए, इस वैकेंसी के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया हुआ है, लेकिन अब जो ये एक और अपडेट इसमें आ गया है, ठीक है। वैकेंसी ओवरऑल मोटा मोटी वही है, तो जो लोग पहले देख रखे होंगे उनको इसमें कुछ नया चीज़ नहीं मिलेगा, लेकिन जो पहली बार आ रहे हैं पूरा डिटेल लेके जाइएगा, क्योंकि इसमें सब कुछ बताया जाएगा। सिलेबस क्या होने वाला है, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, एज क्या रहेगा, फीस क्या रहेगा, ठीक है। A to Z आपको जानकारी इसमें दी जाएगी। सबसे बड़ा बात है, ह्यूमंगस सीट है इसमें, 6500 से भी ज़्यादा सीटों की संख्या है इसमें। तो वैसे जितने भी छात्र जो इसके लिए इच्छुक हैं, आप लोग इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिएगा अपने मित्रों में, सगे संबंधियों में, ताकि उन तक ये न्यूज़ पहुँच सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ देखिएगा, ये वाला आपको नोटिस जो है, आई थिंक मैंने पहले ही बताया हुआ है, आई होप आप लोगों को याद हो। तो बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी, और ये पंचायती राज डिपार्टमेंट के तहत आता है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, ठीक है ना। पंचायती राज डिपार्टमेंट के तहत ये आता है। अब सबसे पहले सीटों की संख्या की हम बात कर ले तो देखिएगा, अनरिजर्व कैटेगरी से जो है 1643 सीट आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। 1643, ठीक है, टोटल वैकेंसी, जिसमें पुरुषों के लिए है 1068, महिलाओं के लिए 575। EWS के लिए अगर हम बात कर लें, देखिए 657 सीट ओवरऑल दिया जा रहा है। पुरुषों के लिए 427, महिलाओं के लिए 230 सीट हैं। SC के लिए 1313 सीट दिया जा रहा है, पुरुषों के लिए 853, महिलाओं के लिए 460। ST के लिए यहाँ पे देखिएगा 131 सीट है केवल, 85 मेल के लिए और 46 फीमेल के लिए। सेम EBC में भी 1643 सीट है और 1068 आपको पुरुषों के लिए, 575 आपको यहाँ पे दिया जा रहा है महिलाओं के लिए। और सेम अगर BC की बात कर लें हम लोग, BC में 1183 सीट दिया जा रहा है BC के अंदर में, जो कि 769 आपको दिया जा रहा है पुरुषों के लिए और 414 दिया रहा है महिलाओं के लिए। ओवरऑल देखिए 6570 सीटों की संख्या हो जाती है, जिसमें पुरुषों के लिए 4270 सीट है और महिलाओं के लिए 2300 सीटों को जो है यहाँ पे रिजर्व रखा गया है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे हम बात करते, देखिए कि आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। देखिए, क्वालिफिकेशन की अगर हम बात कर लें तो क्वालिफिकेशन जो है, देखिए पोस्ट का नाम आप यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए। पोस्ट का नाम है अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट, ठीक है। इसमें आप या तो BCom होने चाहिए, MCom होने चाहिए। अगर आप इंटर CA की तरफ से CA में कर रखे आपने इंटर, तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपने CA इंटर का किया हुआ है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। लेकिन अगर आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग अगर MCom है, BCom वाले हैं, ठीक है, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन CA इंटर वालों की संख्या देखिए वैसे ही बहुत कम रहने वाली है, तो आप लोग डेफिनेटली अगर BCom MCom होल्डर हैं, आप लोग इसमें अप्लाई करिए। तो जी हाँ, अगर आप लोग देखिए BSc हैं या BA किए हुए हैं, तो आपके लिए ये वाला वैकेंसी नहीं है, आप लोग यहाँ पे वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन जितने भी स्टूडेंट BCom MCom पास हैं, वो सब ये फॉर्म भर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट बात ये है, देखिए जो मोड ऑफ सिलेक्शन होगा वो CBT होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के थ्रू जो है इसमें सिलेक्शन होने वाला है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के थ्रू इसमें सिलेक्शन हो रहा है। अब डेट की बात करते हैं कि देखिए कौन सा डेट पे जो है आपको यहाँ पे इसका वैकेंसी स्टार्ट हो रहा है, कौन से डेट से। तो देखिएगा, यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने मिलेगा, ठीक है। स्टार्टिंग डेट की अगर हम लोग बात करें, देखिए ये वैकेंसी जो है आपका, ओपनिंग जो एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला था वो 30 से ही स्टार्ट होना था, लेकिन किन्हीं कारणों से ये स्टार्ट नहीं हुआ है। क्लोजिंग इसका 29 मई को डेट दिया गया था। अब इसमें एक और अपडेटेड वैकेंसी आया हुआ है, मतलब अपडेटेड नोटिस आया हुआ, उसको भी हम दिखाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिएगा, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, आपका पंचायती राज डिपार्टमेंट का, ठीक है। जब यहाँ पे नीचे आप स्क्रॉल डाउन करके आइएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है इम्पॉर्टेंट, तो जब यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करके आइएगा, आप यहाँ पे देखिएगा ये लेटेस्ट वाला आपको यहाँ कॉलम दिखेगा, ठीक है ना, लेटेस्ट न्यूज़ वाला। इसमें देखिएगा अपडेटेड कॉरिजेंडम रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट ऑन आउटसोर्स बेसिस, ठीक है। इस वाले जब आप PDF को डाउनलोड कीजिएगा, आपको यहाँ पे डेट से रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट नोटिस दिखेगा। चलिए, तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया हुआ था, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। कॉरिजेंडम 1 एक्सटेंशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट इन्वाइटेड थ्रू, यहाँ पे रेफरेंस नंबर 1092 सब कुछ दे दिया है, ठीक है। और 15 मार्च को ही जो है ये वैकेंसी का डिटेल्स
पब्लिक डोमेन में डाल दिया गया था। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट जो है, देखिए ओरिजिनल डेट था 30/4 जो कि अभी आपने देखा, अब रिवाइज्ड कर दिया गया इसको, अब 10 तारीख से, यानी कि कल से स्टार्ट हुआ है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट पहले 29 मई था, अब इसको बढ़ा के 9 जून कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे डेट जो है एक्सटेंड हो गया है। अब ये मत सोचिएगा कि ऑलरेडी पहले से है, नहीं, डेट इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, तो कल से ही बिल्कुल ये स्टार्ट हुआ है। ठीक है, चलिए अब बाकी का डिटेल हम लोग उस फॉर्म में पढ़ लेते हैं। अब देखिएगा बाकी डिटेल्स में यहाँ पे देख लीजिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा रिम्यूनरेशन, ईच अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट इज इंटाइटल्ड टू रिम्यूनरेशन यानी ऑरेंजम ऑफ 20,000 पर मंथ। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये आउटसोर्स बेसिस पे हो रहा है एक तरीके से, इसको अगर साधारण भाषा में बोले तो देखिए ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस ये जॉब है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस जॉब है, तो यहाँ पे आपको जो सैलरी मिलेगी 20,000 फ्लैट सैलरी मिलेगी। आप लोग एक चीज़ जानते होंगे, कैसे भी करके एक बार ही बिहार गवर्नमेंट में एंट्री चाहिए। बिहार गवर्नमेंट में एंट्री मिल जाने के बाद आपको बहुत सी चीज़ें जो हैं क्लियर हो जाती है, और एक बार एंट्री मिल जाने के बाद जैसे ही एक बारी अगर आपका इसमें नौकरी हो जाता है, उसके बाद गवर्नमेंट आपको जो है टर्मिनेट बहुत कम चांस होता है करता है। ठीक है ना, तो बिल्कुल ही इसमें एक बार आपको एंट्री चाहिए सरकार में, और एंट्री मिलने के बाद फिर उसके बाद आपका सारा ही यहाँ प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा इंपॉर्टेंट चीज़ें और भी हम आपको यहाँ पे बताते हैं। देखिए कट ऑफ डेट जो है यहाँ पे क्या रहेगा, एज की अगर हम बात कर लेते हैं तो एज कब से काउंट किया जाएगा, तो देखिएगा कट ऑफ डेट, अब यहाँ बोला द रेफरेंस कट ऑफ डेट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ एज ऑब्टेनिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री अदर सर्टिफिकेट्स एक्सेट्रा शैल बी 1/3/2024, यानी 1 मार्च 2024 से आपका कट ऑफ डेट माना जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। कट ऑफ डेट के हिसाब से अगर हम बात कर लें मिनिमम और मैक्सिमम एज की, तो देखिएगा मिनिमम एज जो आपसे बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है, मिनिमम एज जो है 1/3/2024 के हिसाब से लिया जाएगा, मैक्सिमम एज लिया जाएगा। अब मिनिमम एज आपसे बोल रहा है 21 साल, और मैक्सिमम बोल रहा है अनरिजर्व्ड मेल और फीमेल दोनों के लिए ही 45 ईयर्स, अनरिजर्व्ड फीमेल और EWS फीमेल के लिए 48 ईयर्स, BC और EBC मेल फीमेल दोनों के लिए ही 48 ईयर्स, और SC ST मेल फीमेल दोनों के लिए ही 50 ईयर्स। यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए, क्लियर है। अब यहाँ देखिए फ़ी आपसे कितना ले रहा है, तो आपसे, आप UR हो, EWC BC EBC कोई भी हो, आपसे 500 लेगा, आप मेल हैं तो, अगर फीमेल है तो 250, और SC ST अगर आप बिहार डोमिसाइल से हैं तो आपसे 250 लिया जाएगा, बाहरी हैं तो भी 250 लिया मेल फीमेल दोनों से 250 लिया जाएगा, और अगर बाहरी हैं आप तो आप मेल हो फीमेल हो कोई मतलब नहीं है, आपसे 500 चार्ज किया जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्लियर, इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई। अब यहाँ पे देखिएगा क्या बोला जा रहा है, द इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी फ्रॉम विच द BCom MCom CA इंटर हैज़ बीन कंप्लीटेड मस्ट बी रिकग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड के द्वारा, यानी कि आपको भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ही अपना ये डिग्री कंप्लीट किया होना चाहिए। ठीक है, 50% वेटेज विल बी गिवन टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड 50% टू मार्क्स ऑब्टेन्ड इन CBT। आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे के पास डिग्री है BCom की, ठीक है, और उसके सामने ही कोई बच्चा MCom होल्डर है, ठीक है, दोनों ने मार्क्स होल्ड किया हुआ है, मान के चलिए 50 नंबर इसका भी है 50 नंबर इसका भी है, तो तरजीह इसको दी जाएगी क्योंकि इसके पास बड़ा डिग्री है। इतनी बात समझ में आ गई आपको, है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो है द नंबर ऑफ वैकेंसीज मेंशन्ड अबव द टेंटेटिव एंड मे चेंज बाय 20% इंक्रीज और डिक्रीज एज पर रिक्वायरमेंट। तो ये हर फॉर्म में दिया जाता है, 20% जो है सीटों में घटोतरी या बढ़ोतरी हो सकता है जैसा रिक्वायरमेंट रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिएगा क्या बोला जा रहा है, 10% सीट जो है वो जो है रिजर्व रखा जाएगा फ्यूचर प्लानिंग के लिए। इसमें से 10% सीट जो है, मान लीजिए 650 सीट जो है, 6500 प्लस सीट है ना, तो इसमें 650 सीट हो सकता है रिजर्व रख लिया जाए फ्यूचर प्लानिंग के लिए। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। कोई भी डिस्प्यूट होता है तो केवल और केवल आप पटना में ही और पटना की जुरिसडिक्शन कोर्ट में ही इसका सुनवाई होगा, वहीं पे जाके आप सब कुछ कर सकते हैं। तो बेसिकली यही सारी डिटेल बातें हैं। बाकी सिलेबस की जो बात रही, सिलेबस के लिए अलग से डिटेल वीडियो मैं इसके ऊपर ला दूंगा, जिसको देख के आप अपनी तैयारी जो है अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट का आप तैयारी कर पाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइए, और वीडियो को अपने मित्रों दोस्त यार में सब में दबा के शेयर करिए। जय हिंद।